पूरे भारत में बारिश कहां पर होगी, मॉनसून सीजन में यही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। यही सबसे ज्यादा इसी बात का, इसी पूर्वानुमान का इंतजार लोगों को रहता है। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्तर भारत के क्षेत्रों से, जहां पर मॉनसून की बारिश का, लगातार होने वाली बारिश का इंतजार अभी भी बना हुआ है। ऑन एंड ऑफ स्पेल्स आते रहे हैं, चाहे वो दिल्ली हो, यूपी हो, हरियाणा, पंजाब हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में अधिकांश शहर अभी भी मॉनसून का बेसब्री से इंतजार करें, मॉनसून की बारिश का बेसब्री से इंतजार करें। शुरुआत करते हैं उत्तर भारत के क्षेत्रों से, जहां पर अनुमान यह है कि हरियाणा, पंजाब के उत्तरी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा अगले 24 घंटों में रिकॉर्ड की जाएगी। इसमें अमृतसर, जालंधर, पठानकोट, गुरदासपुर, तरन तारण से लेकर पूरब में शहीद भगत सिंह नगर, रूपनगर और नवाशहर, इन सभी क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। उत्तरी हरियाणा की बात अगर हम करें तो अंबाला और यमुनानगर से लेकर कैथल, करनाल के बीच में, और यहां तक कि सोनीपत, पानीपत में भी बारिश हो सकती है। रोहतक में भी थोड़े बहुत बादल आ सकते हैं, गर्जना के साथ वर्षा भी रिकॉर्ड की जा सकती है। और अगर हम बात करें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली भी अछूती नहीं रहेगी। यहां पर भी बादलों का आना संभव है, और बादल अगर आएंगे तो इनसे बारिश भी हो सकती है। लेकिन प्रोबेबिलिटी जो है बारिश की दिल्ली में और इससे सटे गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद में फिलहाल बहुत ज्यादा नहीं है। हालांकि मैं अभी भी कहूंगा कि हल्की से मध्यम बारिश का एक झोंका आ सकता है इन भागों में। दक्षिणी पंजाब, दक्षिणी हरियाणा में ज्यादा उम्मीदें नहीं है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, ये तीनों पर्वतीय क्षेत्र उत्तर भारत के इन सभी जगहों पर अधिकांश शहरों में वर्षा बढ़ने वाली है। आज की तुलना में कल बारिश यहां पर बढ़ जाएगी। दो कारण है, एक तरफ एक्सिस ऑफ मॉनसून ट्रफ थोड़ा सा उत्तर की तरफ हो रही है, दूसरी वजह WD के रूप में पश्चिमी दिशा से, कैस्पियन सी से और मेडिटेरेनियन सी से आने वाली जो आर्द्र हवाएं हैं, जिनकी वजह से उत्तर भारत में पहाड़ों पर बर्फबारी होती है सर्दियों में, वहां पर भी इनका असर सर्दियों के बाद बारिश के मौसम में दिखाई देता है, गर्मियों में भी दिखाई देता है, लेकिन कम हो जाता है इम्पैक्ट। इसके बावजूद यहाँ पर WD जब पहुंचेगा तो उसका इम्पैक्ट रहेगा, अरबियन सी और बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर भी पहुंचेगा, तो कई जगहों पर यहाँ पर वर्षा हो सकती है और कुछ इलाकों में भारी वर्षा भी हो सकती है। तो पर्वतीय इलाकों पर अगर आप हिल स्टेशन पर घूमने गए हैं, अगर तीर्थ यात्रा पर निकले हैं, तो सतर्क रहें। इस समय कई बार अनहोनी हो जाती है, तो इस तरह की घटनाएं जहां पर संभावना या दुर्घटना संभावित जो रीजन है, क्षेत्र हैं, उन इलाकों से बचें और स्थानीय एजेंसियों की जो एडवाइजरी है उसको जरूर फॉलो करें, उसको नेग्लेक्ट न करें, उसको इग्नोर न करें। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जिलों में जयपुर, अजमेर से लेकर सवाई माधोपुर, कोटा और उदयपुर, डूंगरपुर तक, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर मध्यम से तेज बारिश का सिलसिला लगातार बरकरार रहेगा। जबकि पश्चिमी राजस्थान में आप देखिए सिचुएशन काफी बदल रही है। चूरू, गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर और जैसलमेर, बाड़मेर, इन भागों में ड्राई वेदर नजर आ रहा है, लेकिन एक्सिस ऑफ मॉनसून ट्रफ यहाँ के करीब होगी और अरबियन सी से जो मॉइस्चर पहुंचेगा यहाँ भी आएगा, तो ऐसे में पूरी तरह से आसमान साफ रहेगा, मौसम शुष्क रहेगा, ऐसी संभावना ही नहीं है, बल्कि कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत बारिश हो भी सकती है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के इलाकों की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रीजन है। इन भागों में बरेली, शाहजहांपुर से लेकर मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर का जो बेल्ट है, ये फुटहिल्स वाला उत्तराखंड से सटा हुआ, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। उसी तरह से अगर हम पूरब में देखें तो बहराइच से लेकर कुशीनगर और देवरिया, बलिया के बीच में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश, दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर, बागपत, बुलंदशहर, गाजियाबाद से लेकर आगरा, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, फिरोजपुर, झांसी, इन भागों में हल्की बारिश हो सकती है कहीं पर। और अगर हम लखनऊ, अयोध्या, कानपुर से लेकर फतेहपुर, प्रयागराज, वाराणसी और भदोही, जौनपुर, प्रतापगढ़ की बात करें तो यहाँ पर हल्की बारिश की उम्मीद कर सकते हैं आप। लेकिन कल 19 जुलाई को ज्यादा उम्मीदें नहीं है, उसके बाद संभावना यहाँ पर बढ़ सकती है बारिश की। बिहार के तराई वाले रीजन में बारिश बढ़ने वाली है, लेकिन अभी भी यहाँ पर लंबे समय से जो शुष्क मौसम बना हुआ है, मॉनसून कह सकते हैं कि ड्राउट कंडीशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। जिस तरह से यूपी में है वही हालात बिहार में भी है, बल्कि बिहार में पहले उससे ज्यादा बारिश हुई थी ड्राई स्पेल के पहले, लेकिन अब यहाँ पर शुष्क मौसम बना हुआ है। तो इस शुष्क मौसम को ब्रेक करने के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। 24 घंटों के बाद यानी 20 जुलाई से सिचुएशन बदल सकती है और कई इलाकों में बारिश हो सकती है। झारखंड, गंगेय पश्चिम बंगाल में भी बारिश की उम्मीदें कम है। पूर्वोत्तर भारत में अच्छी खासी बारिश हो सकती है। मध्य भारत में ओडिशा और छत्तीसगढ़ में परिस्थितियां काफी बदल रही हैं। वजह जो एक्सिस ऑफ मॉनसून ट्रफ है उसका उत्तर में जाना है, लेकिन इसके बावजूद इस तरह से पूरा ड्राई वेदर नहीं रहेगा। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है, कहीं कहीं पर मॉडरेट स्पेल भी संभावित रहेंगे। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तथा गुजरात के पूर्वी इलाकों की स्थिति आप देखिए। गुजरात का ये पूर्वी रीजन है, अहमदाबाद, गांधीनगर से लेकर सूरत के बीच में, मुंबई से लेकर अलीबाग और सिंधुदुर्ग के बीच में, साथ ही साथ मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों में अधिकांश शहरों पर मध्यम से तेज वर्षा की संभावना दिखाई दे रही है। और पूर्वी मध्य प्रदेश में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। दक्षिणी भागों में सागर से लेकर जबलपुर
जयपुर के बीच में उत्तरी हिस्सों में फिर से ड्राई वेदर लग रहा है, लेकिन क्योंकि उत्तरवर्ती हो रही है मानसून की अक्षीय रेखा, ऐसे में पूरी तरह से साफ मौसम, शुष्क मौसम ही नहीं रहेगा। थोड़े बहुत स्पेल आ सकते हैं, उसके बाद बारिश यहाँ पर बढ़ जाएगी 24 घंटों के बाद। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ड्राई वेदर मेनली, लाइट रेन कहीं पर हो सकती है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बौछारें गिरेंगी, जबकि कर्नाटक के तटीय भागों और केरल में बारिश धीरे धीरे अब बढ़ने वाली है। कुछ दिनों से यहाँ पर केरल में बारिश कम हो रही थी, अब बारिश की इंटेंसिटी यहाँ पर आपको दिखाई दे सकती है। तो देश भर में कुछ इस तरह से रहेगा मौसम का मिजाज। आप लगातार जुड़े रहिएगा, हम मौसम का अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।